नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द डिबेट बिटवीन द फॉर्मलिस्ट एंड द सब्सटेंटिविस्ट। सो यू नीड टू शो द डिबेट कि आपका जो सब्सटेंटिविस्ट एंड जो फॉर्मलिस्ट है उनके बीच में क्या डिफरेंस है। सो फॉर्मलिज्म, सो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फर्स्ट आपका फोकस होगा इंट्रोडक्शन, जिसमें कि आप मीनिंग शो करोगे किसका, फॉर्मलिज्म का, एंड देन सब्सटेंटिविज्म का क्या मीनिंग है, एंड उनका मीनिंग देने के बाद आपको उनकी डिटेल देनी होगी। देन यू नीड टू स्ट्रेंथन इन द कंक्लूजन ओवर द पॉइंट कि आप किसको फेवर करते हो या विच वन इज गोइंग टू बेटर एंड विच वन इज गोइंग टू वर्स, उसके बाद आप उसको जो है शो करोगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट अगर हम मेंशन करें तो हेयर यू कैन शो अ काइंड ऑफ डायग्राम, लाइक कि अगर हम बेसिक थिंग के बारे में बात करें तो क्या निकल कर आता है, द बेसिक थिंग इज दैट कि जो ह्यूमन बीइंग है वो एक डायलेमा में फंसे होते हैं। एंड व्हाट इज दैट डायलेमा? द डायलेमा इज दैट दे हैव अनलिमिटेड वांट्स बट दे पोजेस लिमिटेड रिसोर्सेज। एंड ये कंडीशन सबके साथ होती है। अब ये कंडीशन सबके साथ होती है, बट यहां पर एक फॉर्म निकल कर आती है, वो क्या, दैट इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी मीन्स फुलफिलिंग these demands, fulfilling these demands, इन डिमांड्स को फुलफिल करना है कैसे, ऑप्टिमम यूज करके, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करके वी कैन शो अप दैट कि हमने जो डिमांड है उसको प्रॉपरली फुलफिल कर दिया है। अब यहाँ पर जो फॉर्मलिज्म वाला पॉइंट आ जाता है, दैट इज फोकसिंग ओवर व्हाट, इट इज फोकसिंग ओवर द पॉइंट दैट वी नीड टू प्रोवाइड द यूटिलिटी। We need to provide what? We need to provide the utility, and if we are fulfilling that utility वाला part, it means we are focusing over the formalism. हम जो है formalism के ऊपर जो है फोकस कर रहे हैं. So it is related to the utility or satisfaction. So it means satisfaction. It means satisfaction एक पर्सन को रिसीव होता है फ्रॉम द कंज्यूमिंग अ प्रोडक्ट. सो दैट इज बेसिकली द फॉर्मलिज्म. नेक्स्ट हमारा पार्ट आ जाता है क्या, विच इज बेसिकली सब्सटेंसिविज्म. सो यू विल शो दिस डायग्राम अंडर द पार्ट फॉर्मलिज्म में, यू विल शो दैट. फाइन. नेक्स्ट आप जो है उसमें शो करोगे, बट देर आर सम ऑफ द क्रिटिसिज्म रिलेटेड टू दिस. व्हाई? बिकॉज देर इज अ काइंड ऑफ थिंग जहां आप यूटिलिटी को, जब तक आप यूटिलिटी को जो है मैक्सिमम कर सकते हो. नेक्स्ट देर आर सम ऑफ द पॉइंट विच आर शोइंग दैट कि सम टाइम आप किसी प्रोडक्ट को नहीं अफोर्ड कर पाते हो. फाइनेंसिस इज अ थिंग जब आपको उस प्रोडक्ट का यूटिलिटी अंडरमाइन करना पड़ जाता है. सो इट्स नॉट ऑल अबाउट द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इट मीन्स the optimum availability of the resources. And if you are not able to afford that product, how you will like कि आप उसको किस तरीके से उसको यूटिलाइज करोगे, तो वो पॉइंट आपने शो कर देना है. आफ्टर दैट यू विल मेंशन द सब्सटेंसिविज्म. इसमें you will mention the name of the Carl Polanyi and his the great transformation. And according to that आप mention करोगे that कि what is the economy? It means a kind of rational choice. Rational choice means what? That humans they make a living from their social or natural environment से ही करते हैं, and how they are using the environment to fulfill their needs. So that is basically called as was substantivism. So substantivism means what? That they are using the resources to fulfill their needs. तो उसके लिए वो अपनी जो नीड को फुलफिल कर रहे हैं. मीन्स व्हाट? दे प्री अज्यूम्स नाइदर द रैशनल डिसीजन मेकिंग, ना ही कंडीशन ऑफ द स्कार्सिटी, बट दे फील इज दैट दे नीड टू फुलफिल देयर डिमांड. और वो कैसे करेंगे? अगर वो उन रिसोर्सेज को जो है प्रोग्रेसिवली अगर यूज कर रहे हैं तो. सो इसके सब्जेक्ट मैटर में हम जो फोकस डालेंगे दैट इज ओवर देयर लाइवलीहुड स्ट्रेटेजी,
रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट, अडेप्टेशन टू द इन्वायरमेंट, सो उसको आप जो है शो कर दोगे. आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू क्रिटिसाइज द सब्सटेंसिविज्म, मीन्स व्हाट कि देयर मस्ट बी अ स्ट्रिक्ट डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रिमिटिव और मॉडर्न इकोनॉमीज के बीच में होना चाहिए. देयर मस्ट बी अ काइंड ऑफ सम ऑफ द सोसाइटीज जिनमें हम फोकस करते हैं क्या कि वो मटीरियलाइजेशन की तरफ नहीं जाते. फॉर एग्जाम्पल इन द सब्सटेंसिविज्म हमारा मेन फोकस क्या था, हमारा मेन फोकस था मटीरियलाइजेशन, और हमने मटीरियलिस्टिक थिंग्स के बारे में जो है बात करी है. सो इट इज रिलेटेड टू दैट. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल शो द प्रॉपर कि क्या आपका लाइक द फॉर्मलिज्म को आप कैसे मेंशन कर रहे हो, सब्सटेंसिविज्म को कैसे मेंशन कर रहे हो, और उनके बेसिस पे आप जो है इसको प्रॉपर वे में डिस्टिंक्ट कर दोगे. सो दिस इज इट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन.